तो चलिए फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम मिलते हैं नए डायग्नोसिस के साथ। ठीक है, क्या है? पेशेंट का डायग्नोसिस है राइट टिबियल फ्रैक्चर। ठीक है, पेशेंट फ्रैक्चर वाला है। ठीक है, उसका आज नर्सिंग केयर प्लान हम आपको दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट मिलता है पैर फ्रैक्चर वाला, तो ये आप जो नर्सिंग केयर प्लान है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पेशेंट हिस्ट्री से। पहला आता है बायोडाटा ऑफ द पेशेंट। इसमें है नेम। ठीक है, पेशेंट का नाम है वाघेला रोहित भाई श्यामजी भाई। ठीक है, यहाँ पर आप मिस्टर और मिसिस जो भी आ सकता है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। एज है 14 ईयर, सेंडर मेल है, एड्रेस, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर दिया गया है। वार्ड नेम है, एडमिशन डेट है, बेड नंबर, डायग्नोसिस है राइट टिबियल फ्रैक्चर। ठीक है, पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है? राइट टिबियल फ्रैक्चर है। फिजिशियन नेम है, ऑक्यूपेशन क्या, पेशेंट क्या है? ड्राइवर है। ठीक है, फिर इसकी इनकम है 13,000 to 15,000 पर मंथ। फिर आती है उसकी चीफ कंप्लेंट्स। चीफ कंप्लेंट्स माने जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में पहली बार आता है, ठीक है, क्या क्या कंप्लेंट लेकर आता है, वो कंप्लेंट आती है हमारी चीफ कंप्लेंट्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे पेशेंट का नाम, उसकी एज, ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं उसकी एडमिशन डेट, ठीक है, कब उसने एडमिशन लिया, और उसकी चीफ कंप्लेंट्स। तो यहाँ पर पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स क्या है? लोअर लिम्ब पेन, ठीक है, टेंडरनेस है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड डिफ़िकल्टी इन सीटिंग। ठीक है, ये उसकी मेन चीफ कंप्लेंट्स होगी। इसके बाद आता है हमारी पेशेंट इलनेस हिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस में पहले आती है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। तो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री माने जब आप नर्सिंग केयर प्लान उस पेशेंट का उसके बेड साइड पर लेकर लिख रहे हो, ठीक है, उस वक्त उसकी क्या कंप्लेंट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसका परफेक्ट डायग्नोसिस क्या है वो लिखेंगे। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म हुआ है, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन जो भी टेस्ट है वो कौन सा करवाया गया है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसकी प्रेजेंट जो भी मेडिकेशन चल रही है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, और वो किस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर है पेशेंट का नाम लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद उसकी एज है, ही कम इन द हॉस्पिटल विद चीफ कंप्लेंट्स, ठीक है, उसकी जो भी चीफ कंप्लेंट्स है वो भी यहाँ पर लिख सकते हो आप, और जो भी प्रेजेंट कंप्लेंट्स है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। फिर आता है फ्रैक्चर इज कन्फर्म थ्रू एक्सरे। ठीक है, फ्रैक्चर कैसे कन्फर्म हुआ है? एक्सरे से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री ख़त्म हो सकती है। फिर आता है हमारा प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। तो प्रेजेंट पेशेंट की प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है? तो कि वो राइट टिबियल फ्रैक्चर से सफ़र हो रहा है। ठीक है, कैसे? राइट टिबियल फ्रैक्चर से। तो उसका क्या क्या इंटरवेंशन किया गया होगा? तो कि जो भी उसकी अलाइनमेंट है, ठीक है, उसको पहले प्रॉपर किया गया होगा, ट्रैक्शन से लगा ट्रैक्शन दिया गया होगा, ठीक है, वो सब उसकी आती है सर्जिकल इंटरवेंशन में। तो क्या है? राइट टिबियल फ्रैक्चर सर्जरी है। फिर है और मेडिकल मैनेजमेंट पर वो भी है, और फिजियोथेरापी पे। ठीक है, फिर आता है हमारा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंट को कोई कुछ भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है और कुछ भी पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो माई पेशेंट हैज़ नो एनी एविडेंस ऑफ पास्ट मेडिकल एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आप पहले ड्रॉ करेंगे फैमिली ट्री, ठीक है, हायरार्की के हिसाब से। ठीक है, जो भी घर में हेड है, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली वहाँ से शुरू होगा। फिर आता है हमारा फैमिली डिटेल। ठीक है, तो आप अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, देख लीजिए आप। फिर आता है सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री। सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री माने पेशेंट है कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, पुअर क्लास से, मिडिल क्लास से, ठीक है। फिर आता है जॉइंट फैमिली से आता है या न्यूक्लियर फैमिली से, उसका घर कैसा है, ठीक, उसका वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है, फिर उसका जो भी सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, वो कैसा है, ठीक है, ड्रेनेज प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर स्टेग्नेशन नहीं है, ठीक है, वो सब यहाँ पर आप लिख सकते हो। फिर वो पेशेंट है उसकी जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, फैमिली ऑक्यूपेशन से। ठीक है, अगर पूरी फैमिली ऑक्यूपेशन में है तो पूरी फैमिली की ऑक्यूपेशन और उसकी जो भी इनकम है, ठीक है, फैमिली इनकम, वो भी यहाँ पर आप लिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सब आप लिख सकते हो। फिर आता है साइको सोशल हिस्ट्री। यहाँ पर आता है पेशेंट का नाम लिखना है आपको, पेशेंट सबके साथ कम्युनिकेशन में कैसा है, ठीक है, वो सब यहाँ पर लिख सकते हो। एंजाइटी पेशेंट को है, पेशेंट वरीड है,
ठीक है, वो सब यहाँ पर आप एनलिस्ट कर सकते हो। अब आती है उसकी पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी, ठीक है, जब भी आपकी इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगी, तब जो भी एग्जामिनर है वो आपको पर्सनल हिस्ट्री पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इसलिए आप पर्सनल हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान दें। तो पर्सनल हिस्ट्री में एक है हैबिट, पेशेंट का नाम लिखना है, उसकी एज लिखनी है और जो भी उसकी बैड हैबिट्स है, ठीक है, वो आप यहाँ पर एनलिस्ट कर सकते हो। अगर कोई बैड हैबिट्स नहीं है तो आप पेशेंट हैज़ नो एनी बैड हैबिट्स ऐसा भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो भी पेशेंट है, ठीक है, उसको अल्कोहलिज्म है, वो स्मोकिंग, ठीक है, ये दोनों बैड हैबिट्स है। फिर आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो उसमें लिख सकते हो कि पेशेंट कितनी बार दिन में मील लेता है, ठीक है, कितनी बार खाना खाता है, तो यहाँ पर है 2 टाइम पर डे, ठीक है। और लिख सकते हो पेशेंट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, फ्लेक्सिटेरियन है, वो सब लिख सकते हो। माल नरिश वेल नरिश भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आता है एक्सरसाइज, पेशेंट एक्सरसाइज करता है कि नहीं, तो पेशेंट, ठीक है, कैन नॉट डू एनी एक्सरसाइज, पेशेंट कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है। फिर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन पैटर्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यूरिनेशन कितनी बार जाता है दिन में, ठीक है, यूरिन पास करने कितनी बार जाता है, तो 6 से 7 टाइम। और आता है स्टूल पासिंग 2 to 3 टाइम, ठीक है, तो ये उसकी है एलिमिनेशन हिस्ट्री। फिर आता है रेस्ट एंड स्लीप, तो रेस्ट एंड स्लीप में भी लिख सकते हो कि पेशेंट पूरी नींद लेता है, रेस्ट लेता है कि नहीं, ये 5 to 6 आवर पर डे, ठीक है, 5 से 6 घंटे की नींद लेता है, तो ये स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस का डायग्नोसिस यहाँ से फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो पेशेंट हिस्ट्री है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाती है और शुरू होगा हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डीप में वीडियो हमने बना दिया गया है, ठीक है, तो इसमें डीप में नहीं जाएंगे। आप अपना जो भी स्क्रीनशॉट है, ठीक है, वो लेते रहेंगे। पहला आता है वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन TPR प्लस ब्लड प्रेशर देख लीजिए क्या है। टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब कि हाइपोथर्मिया है पेशेंट को, क्योंकि फ्रैक्चर है इसलिए ब्लीडिंग वो होगा, ठीक है, ब्लड लॉस से क्या होगा, हाइपोथर्मिया हो सकता है। फिर है जनरल अपीयरेंस, नरिशमेंट कैसा है, माल नरिश, ठीक है, 2 टाइम पर मील लेता है, ठीक है, इसलिए क्या है, माल नरिश है। माल नरिश होगा तो बॉडी बिल्ड कैसी होगी, थीन होगी। यहाँ पर माल नरिश लिखा गया है, आप अंडर नरिश भी लिख सकते हो, ठीक है, अंडर नरिश। फिर आता है हेल्थ स्टेटस कैसा है, अनहेल्दी, एक्टिविटी डल होगी। मेंटल स्टेटस क्या है, कॉन्शियस है, लुक वरीड, हेड एंड स्काल्प, ठीक है, हेयर कलर ब्लैक है, स्काल्प क्लीन है, ठीक है, डेंडर प्रेजेंट नहीं है। ईयर एक्सटर्नल इंटरनल और हियरिंग, तो ये सब आप लिख सकते हो सब। स्किन, स्किन कैसी ब्राउन कलर की है, टेम्परेचर कोल्ड है क्योंकि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। साइनोसिस नहीं है पेशेंट को। टेक्सचर ड्राई है, टर्गर नॉर्मल है। नोज, नोस्ट्रिल्स, नेजल सेप्टल और डिस्चार्ज, नोस्ट्रिल सिमेट्रिकल है, नेजल सेप्टल में कोई भी डेविएशन और अबनॉर्मलिटी नहीं है, डिस्चार्ज भी नहीं है। आईलिड क्या है, आईलिड प्रॉपर क्लोज हो रही है। आईब्रो सिमेट्रिकल है। स्क्लेरा है वो वाइट है, ठीक है। कंजक्टिवा पिंकिश, प्यूपिल है डायलेटेड लिख सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो कि प्यूपिल इज इक्वली रिएक्ट टू द लाइट। विजन भी नॉर्मल है। माउथ एंड फेरिंग्स, माउथ एंड फेरिंग्स में क्या आएगा, लिप्स, टीथ, टंग, टॉन्सिल एंड ऑर्डर, ठीक है। लिप्स में क्या है, पिंक की शेप, पेल। टीथ कैसा है, वाइट और पेल। टंग भी पेल है। टॉन्सिल नॉट इन्फ्लाम्ड और इन्फ्लाम्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे पेशेंट का जो भी टॉन्सिल हो क्या है, इन्फ्लाम्ड हो गया है, ठीक है। ऑर्डर, फाउल ऑर्डर आ रही है क्योंकि पेशेंट है अल्कोहलिक और स्मोकिंग, ठीक है। नेक, नेक में क्या लिखेंगे, मूवमेंट, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है कि नहीं, तो यहाँ पर पेशेंट को जो भी रेंज ऑफ मोशन है वो प्रेजेंट है। थायरॉइड ग्लैंड और लिम्फ नोड, ठीक है, कुछ भी पाल्पेबल और एनलार्जमेंट नहीं है। फिर चेस्ट एंड थोरेक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम शेप, हार्ट साउंड एंड ब्रीदिंग साउंड। शेप सिमेट्रिकल, हार्ट साउंड लब्ड प्रेजेंट है, लिख सकते हो S1 S2 प्रेजेंट। ब्रीदिंग साउंड कैसा है, साई है, ठीक है, SIGH, साई मीन्स लॉन्ग और डीप ब्रीथ। एब्डोमिन, एब्डोमिन इंजरी नहीं है, ठीक है। फ्लूइड भी एक्यूमुलेशन नहीं है। बाउल साउंड प्रेजेंट है। अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, दोनों एक अपर, राइट एंड लेफ्ट। ROM उसमें प्रेजेंट है, लोअर में लेफ्ट ROM प्रेजेंट है, राइट ROM आर नॉट नॉर्मल, ठीक है। पेशेंट को क्या हुआ है, राइट लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो भी राइट का लिम्ब है, ठीक है, लोअर लिम्ब, उसकी ROM प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन जो भी लेफ्ट का लोअर लिम्ब है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होगी। फिर आता है जेनिटल एंड रेक्टम, हेमरॉइड्स,
नहीं है। इन्वेंसिव में क्या है, कैथेटराइजेशन है, ठीक है पेशेंट को। तो यहाँ पर फाइंडिंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी आप फिजिकल एग्जामिनेशन लिखे तो फाइंडिंग्स ज़रूर और ज़रूर लिखे, यहाँ से आपकी बेस्ट इंप्रेशन पड़ेगी, ठीक है। एग्जामिनर होगा, ठीक है, वो पूरा एक फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं देखेगा, लेकिन फाइंडिंग्स होगी तो उसमें उसकी नज़र जाएगी और आपकी इंप्रेशन भी अच्छी पड़ेगी। तो जो भी अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो फाइंडिंग्स में पहले लिख सकते हो वाइटल साइन, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है लेकिन वो लिख सकते हो कि वाइटल साइन में 35 डिग्री सेल्सियस हाइपोथर्मिया है टेम्परेचर, ठीक है। फिर आता है राइट ROM, ठीक है, वो रेजिस्टेंस है और अबनॉर्मल है, पेशेंट को क्या है, कैथेटराइजेशन है, ठीक है। तो ये होगी फिजिकल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स। अब शुरू होगा हमारा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में CBC करवाया गया है, ठीक है, उसमें है हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, RBC, WBC, प्लेटलेट और शुगर भी करवाया गया है। तो इसमें जो भी अबनॉर्मल, ठीक है, वो ही हम याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या अबनॉर्मलिटी है, हीमोग्लोबिन की, ठीक है, वो अबनॉर्मल रेंज में है, बाकी सब नॉर्मल है। फिर आता है एक्सरे। तो पेशेंट का जो भी डायग्नोसिस है, ठीक है, राइट टिबियल फ्रैक्चर का, वो कैसे कंफर्म हुआ, तो वो एक्सरे के एग्जामिनेशन थ्रू। फिर आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या चल रही है पेशेंट को, करंट मेडिकेशन, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक है, ठीक है, सब जो भी ड्रग है, ठीक है, उसके डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी और एक्शन यहाँ पर दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। इंजेक्शन डाइक्लोफेनाक है, ठीक है, इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन है, ओंडासेट्रोन है, पैरासीटामोल और टेबलेट है ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, ठीक है। सबके डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो आप लिख सकते हो। सबके एक्शन भी है, ठीक है, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक है, एंटी इमेटिक है, पायरेटिक है। फिर आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग केयर प्लान का जो भी महत्व का जो भी पार्ट है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस और उसकी नर्सिंग प्रोसेस। तो उसमें भी पहले दो जो डायग्नोसिस है, ठीक है, उसमें हम ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि वही हमको उसकी प्रोसेस करनी होती है। इसलिए पहला डायग्नोसिस है एक्यूट पेन। एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी इज एविडेंस बाय पेशेंट पेन स्केल स्कोर, ठीक है। पहला डायग्नोसिस है परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद का डायग्नोसिस हाइपोथर्मिया है, ठीक है, ब्लड लॉस हुआ है इसलिए हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू सर्जरी और अल्कोहलिज्म इज एविडेंस बाय टेकिंग वाइटल साइन, ठीक है। तो ये दो ही डायग्नोसिस हम नर्सिंग प्रोसेस में डिस्क्राइब करेंगे। फिर आता है इम्बेलेंस न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया और कह सकते हैं कि लो इंटेक बाय माउथ एज एविडेंस बाय वेट लॉस, ठीक है। फिर आता है तीसरा डायग्नोसिस इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। ये मेन डायग्नोसिस है, ठीक है, ये भी आप चाहो तो प्रायोरिटी में लिख सकते हो। क्या है, इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बोन एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। बहुत ही अच्छा सा डायग्नोसिस है और आप इंप्रेशन भी अच्छी पड़ेगी अगर ऐसा डायग्नोसिस आप लिखेंगे तो। फिर आता है स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, इज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन। फिर है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट। तो जो भी डायग्नोसिस है वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो पहला दो डायग्नोसिस, ठीक है, उसमें से पहला एक्यूट पेन वाला हम डिस्क्राइब कर देते हैं। डायग्नोसिस क्या है, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी एज एविडेंस बाय पेशेंट पेन स्केल स्कोर। तो इसमें असेसमेंट में होगा सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव डेटा क्या होगा, बाय पेशेंट्स फील पेन एट सर्जरी साइट, ठीक है, पेशेंट क्या कहेगा मुझे पेन हो रहा है, उसकी जो भी सर्जरी करवाएगी है, ठीक है, उस पार्ट में। फिर आता है ऑब्जेक्टिव डेटा, आपको कैसे पता चला कि पेशेंट को पेन हो रहा है, ठीक है, तो पेन स्केल स्कोर से और टेकिंग वाइटल साइन से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गोल होगा जो भी पेशेंट का पेन है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना है। तो उसमें क्या क्या प्लानिंग करेंगे, तो पहला आती है मॉनिटर वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ पेन, ठीक है, उसका ड्यूरेशन, पेन का लोकेशन, वो सब असिस कर सकते हैं। फिर आता है कि क्या प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, तो उसका रेशनल आएगा टू फील बेटर। फिर आता है एडवाइस पेशेंट टू वियर लूज क्लोथिंग, ठीक है, लूज क्लॉथ, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर पेशेंट कपड़े है, ठीक है, वो लूज पहनने का तो उससे कंफर्टेबल उसको फील होगा। वो दूसरा क्या है कि अगर वो टाइट कपड़े पहनेगा, ठीक है, इससे क्या होगा कि फर्दर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या कहना है पेशेंट को कि जितना बने उसको लूज कपड़े पहनने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, टू रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। फिर आता है प्रोवाइड कोल्ड एप्लीकेशन, इससे क्या होगा, टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। फिर है प्रोवाइड सर्जिकल ड्रेसिंग टू एड इन हीलिंग, और कह सकते हैं टू इम्प्रूव द हीलिंग।
फिर है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस, फिर है प्रोवाइड मेडिकेशन टू रिड्यूस पेन, ठीक है, वो सब प्लानिंग हमने की दी और उसका रेस्टल भी आपको कह दिया है, ठीक है। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन, जो भी प्लानिंग की है, ठीक है, उसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के तो वो हो जाएगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन। तो आप देख लीजिए, मॉनिटर्ड वाइटल साइन एंड पेन स्केल स्कोर, प्रोवाइडेड सुपाइन पोजीशन, एडवाइस पेशेंट टू वियर लूज क्लॉथ, प्रोवाइडेड कोड एप्लीकेशन, प्रोवाइडेड सर्जिकल ड्रेसिंग, प्रोवाइडेड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोवाइडेड मेडिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है एवोल्यूशन, द क्लाइंट पेन वॉज रिड्यूस इज एविडेंस बाय वुंड हीलिंग एंड डिक्रीज पेन स्केल स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला डायग्नोसिस उसकी प्रोसेस खत्म हो जाती है। दूसरा आता है, तो दूसरा डायग्नोसिस क्या है, हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू सर्जरी और अल्कोहलिज्म इज एविडेंस बाय टेकिंग वाइटल साइन, ठीक है, ये हो गया दूसरा डायग्नोसिस। उसमें उसका सब्जेक्ट डेटा आता है, माय पेशेंट सेज ही हैज़ चिल्स, शिवरिंग एंड हेडेक, ठीक है। आपको कैसे पता चला, यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट डेटा, उसमें क्या लिखेंगे, टेकिंग वाइटल साइंस, चेक द स्किन, ठीक है, कैसी, कोल्ड स्किन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने लिखा था ना कोल्ड स्किन, ठीक है, तो उससे हमको पता चला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गोल क्या होगा, टू मेंटेन टेम्परेचर, ठीक है, और रिलीव फ्रॉम हाइपोथर्मिया, ये होगा हमारा गोल। तो उसके लिए प्लानिंग क्या करेंगे, तो असिस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट की कंडीशन असिस करेंगे, ये होगा पहली प्लानिंग। उसका रेशनल क्या होगा, ठीक है, टू नो द कंडीशन एंड अबनॉर्मलिटी। फिर आता है टेकिंग वाइटल साइन, तो वो टेकिंग वाइटल साइन क्यों हम टेक करेंगे, टू नो द एनी अबनॉर्मलिटी, ठीक है, उसका रेशनल आता है। फिर आता है यहाँ पर हमारा प्रोवाइड ब्लैंकेट टू फील वार्म, टर्न ऑफ द एसी एंड फैन टू फील बेटर, गिव हॉट ड्रिंक्स टू ओवरकम कंडीशन। फिर आता है प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू रिड्यूस मूवमेंट, प्रोवाइड प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू रिड्यूस हाइपोथर्मिया, ठीक है। ये हो गई हमारी प्लानिंग और रेशनल। अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो भी हमने प्लानिंग की है, ठीक है, उसका हम पास्ट टेंस कर देंगे, तो वो हो गया हमारा इंप्लीमेंटेशन। असिस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, उसका क्या होगा इंप्लीमेंटेशन, असिस, ठीक है, असिस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, टेक द वाइटल साइन, प्रोवाइडेड ब्लैंकेट, ठीक है, तो पास्ट टेंस हो गया, वो हो गया हमारा इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद पहले देख लेते हैं इंप्लीमेंटेशन क्या क्या है, ठीक है। टर्न ऑफ द एसी एंड फैंस, गिव हॉट ड्रिंक्स, प्रोवाइडेड कंफर्टेबल पोजीशन, प्रोवाइडेड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नर्सिंग इवैल्यूएशन, क्या है, आफ्टर गिविंग नर्सिंग केयर माय पेशेंट्स फील बेटर देन प्रीवियस, रिड्यूस द हाइपोथर्मिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नर्सिंग प्रोसेस। हमारा हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को क्या एजुकेशन देंगे आप, इंप्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका डायग्नोसिस, ठीक है, कैसे कंफर्म हुआ हो आप लिख सकते हो। और बाद में आप क्या लिखेंगे, आई एडवाइस टू माई पेशेंट टू टेक न्यूट्रिशनल रिच फूड, जैसे कि विटामिन सी और प्रोटीन रिच फूड। इससे क्या होगा, तो इस टाइप का जो भी फूड है उससे क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी है, ठीक है, वो बिल्ड होगी और इंक्रीज द हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये होगा या न्यूट्रिशनल के ऊपर एजुकेशन। फिर हैबिट, तो जो भी पेशेंट की हैबिट है, ठीक है, उसको कहना है कि वो आप छोड़ दे, ठीक है, अल्कोहलिक स्मोकिंग है, ठीक है, तो उसको कहना है कि ये सब आप छोड़ दे, क्योंकि इससे क्या होगा, मोर डिजीज, ठीक है, वो आ सकती है, ठीक है, और जो भी हीलिंग है, ठीक है, वो भी डिले हो सकता है इससे, तो ये सब आप छोड़ दें। फिर कहेंगे स्लीप एंड रेस्ट, पेशेंट को कहना है कि जितनी बने उतनी ज़्यादा स्लीप लेनी है, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी डिजीज़ है, ठीक है, वो तो क्योर होगी, लेकिन आने वाली डिजीज़ से भी प्रिवेंट हो सकता है, ठीक है। इसलिए कहना है कि स्लीप जितनी बने उतनी नींद ले, और रेगुलर इंटरवल्स में आप रेस्ट भी ले, ठीक है। फिर कहना है एक्सरसाइज के बारे में, पेशेंट को कहना है कि जो भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो आप छोड़ दें और रेगुलर रिहेबिलिटेशन में आने के लिए आप फिजियोथेरापिस्ट के पास जाइए और रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जल्दी से जल्दी अपनी वॉकिंग है वो इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, मोबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर आता है हमारा मेडिकेशन एंड फॉलो, पेशेंट को कहना है कि जो भी डॉक्टर ने नर्स ने कहा है उस समय आपको हॉस्पिटल आना है रेगुलर फॉलो के लिए, और जो भी मेडिकेशन आपको दी गई है, ठीक है, उसको रेगुलर डोज में और रेगुलर टाइम टू टाइम लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हेल्थ एजुकेशन भी पूरा हो जाता है और शुरू होगा हमारा रिसोर्स। तो रिसोर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आता है समरी, इसके भाई आप डायग्नोस जो भी है स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है नर्सिंग केयर प्लान और राइट टिबियल फ्रैक्चर के बारे में, ठीक है। किसी भी तरह के फ्रैक्चर में आप ये केयर प्लान लिख सकते हो, बहुत ईजी है, इजी सा फॉर्मेट है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, ठीक है, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसे सीख सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।